ओम नमः शिवाय। चलो व्लॉग बनाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अर्पण अहिरवाल फिर दोबारा आपके सामने एक नए व्लॉग में। तो गाइस, आज के व्लॉग में आपने टाइटल से तो देख ही लिया होगा, हम ऐसे टॉपिक पे बारे में बात करेंगे जो कि हर एक स्टूडेंट को नॉलेज होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कनाडा आने से पहले कि हम एक जेन्युइन कंसल्टेंट कैसे चूज़ करें और हमें कैसे पता हो, कैसे सर्च करें अपने एरिया में कि कौन सा जेन्युइन कंसल्टेंट है। क्योंकि आजकल इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, पूरे इंडिया में ही हो रहा है। मतलब जितने रीजंस हैं हर जगह फ्रॉड हो रहा है। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। पहला पॉइंट मैं ये बात करता हूँ कि इंडिया में मतलब हमें पता है कि इंडिया से काफ़ी स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ने आते हैं। अकेले कनाडा ही नहीं, काफ़ी अब्रॉड कंट्रीज़ में पढ़ने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया होगी, यूएसए, न्यूजीलैंड एंड कनाडा। तो कनाडा भी एक ऐसी कंट्री है, और यूरोप में भी जाते हैं। तो कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे इंडियंस आते हैं। तो इसके आज मैं इस कंट्री के बारे में बात करूँगा। तो गाइस, होता क्या है, आपको पता है कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है और काफ़ी सारे बच्चे इंडिया टू कनाडा पढ़ाई के लिए आना चाहते हैं, अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए आना चाहते हैं और यहाँ सेटल होना चाहते हैं। हमें पता है कि हमारा जो मैप है वो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो आपको मैं बात बताऊंगा कि कनाडा में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट नॉर्थ रीजन से आते हैं, वेस्ट रीजन से आते हैं और साउथ रीजन से आते हैं। जो ईस्ट है, जो मतलब सिलचर, असम, मणिपुर वगैरह ये पड़ता है, यहाँ से आते हैं स्टूडेंट, बट इतने अमाउंट में नहीं आते हैं। तो इस नॉर्थ रीजन में पंजाब से आते हैं, वेस्ट रीजन में गुजरात से आते हैं। आपको पता ही होगा, गुजरात से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ने आते हैं। जो राजस्थान पड़ता है वेस्ट रीजन में, वहाँ से इतने लोग नहीं आते, बट हाँ आते हैं। और ऐसे ही साउथ में, साउथ से केरला हो गया, हैदराबाद हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। तो यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं और हर एक स्टूडेंट को एक कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं यहाँ पे भी बात कर देता हूँ। एक इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहाँ से सारे मतलब 90% स्टूडेंट्स कंसल्टेंट के ही थ्रू आते हैं। मतलब कोई इंडिविजुअल अपनी फ़ाइल नहीं लगाता। ऐसा दूसरी कंट्रीज़ में नहीं है। मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ, वो अपनी फ़ाइल खुद लगाते हैं। चाहे प्रोसेसिंग टाइम लेट हो जाता है क्योंकि उनको सब कुछ करना पड़ता है। 2 महीने की जगह उनके 4 महीने लगते हैं, 5 महीने लगते हैं, बट वो खुद ही अपना सारा प्रोसेस करते हैं। पर चलो कोई नहीं, अगर हम ऐसे हैं, मैं भी ऐसा ही हूँ, कंसल्टेंट के चीज़ पे आया हूँ, उसने हेल्प की थी। बट अगर हम ऐसे हैं, हम क्योंकि विश्वास दूसरों पे ज़्यादा करते हैं। अब अगर हम करते हैं तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर कर ही रहे हैं किसी पे विश्वास, तो किस पर करना है और कैसे करना है। तो गाइस, जैसे कि हमें पता है कि हमारे प्रोसेस में कंसल्टेंट सबसे पहले ही बता देता है कि मैं इतनी फ़ीस मतलब इतना चार्ज करूँगा। मतलब अगर आप जा रहे हो तो मेरी पेमेंट होगी 20,000, 30,000, 40,000। हर एक कंसल्टेंट का ये डिफरेंट अमाउंट होता है। तो गैस मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब मैं आ रहा था मैं बहुत सारी सर्च कर रहा था कि यार कौन से कंसल्टेंट से लगाऊं, क्योंकि इस चीज़ में फ्रॉड भी बहुत होता है कि ये कंसल्टेंट सच बोल रहा है, ये कंसल्टेंट झूठ बोल रहा है। तो गाइस, हर एक कंसल्टेंट की एक अमाउंट होता है, एक फ़ीस होती है जो कि वो चार्ज करता है, 20,000, 30,000, 40,000। और आपको मैं बता दूं, ऐसा भी कंसल्टेंट है जो कि चार्ज नहीं करते हैं फ्री। बट हमारी वही मैंटेलिटी, हम सोचते हैं कि जो चार्ज नहीं कर रहा, क्या पता वो काम अच्छा ना करे। जो 40,000 चार्ज कर रहा होगा कि ये चार्ज अच्छा कर रहा है तो इसका काम अच्छा होगा। तो हमारी यही मैंटेलिटी होती है। तो आज मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ। पहली बात, जब हम कंसल्टेंट पे जाते हैं, हम रेंडमली मतलब या फिर हमने किसी से सुना होता है या फिर हमने सर्च किया होता है गूगल पे, रिव्यू वगैरह देख लेते हैं, तो हम उसके बेसिस पे हम कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं। आपको पता है ये कंसल्टेंट जो बिज़नेस है, इसमें मतलब आपका माइंड वॉश करना तो इनको आता ही होता है, ठीक है। ब्रेन वॉश जो बोलते हैं, ब्रेन वॉश तो करना आता ही है। ये आपको चीज़ें दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं और फिर आपसे फाइल लगवाते हैं। तो आप जैसे ही जाओगे तो ये बड़ी प्यारी बातें करेंगे। टू बी ऑनेस्ट, मैं किसी अलग नहीं हूँ, बट ये रियलिटी है, हर किसी को पता है। बड़ी प्यारी बातें करेंगे कि बहुत अच्छा है यहाँ पे फ्यूचर, ये है वो है, ठीक है। आप यहाँ पे हमारे लगोगे तो आपको इतने बेनिफिट मिलेगा, आपकी आइल्स क्लियर हो जाएगी, आपकी वीज़ा आ ही जाएगा, हमारे इतने केसेस हैं, इस स्टूडेंट से मिलो। ये ऐसे मतलब एग्जांपल्स देते रहते हैं। तो गाइस ठीक है, उन्होंने काम किया है, ऐसे नहीं हो कि उनके वीज़ा नहीं आते, उनके आते हैं, इसी के लिए वो वहाँ बैठे हैं। बट आपको अपने लिए बेस्ट डिसीजन लेना है, क्योंकि आपकी लाइफ है और कोई आपकी लाइफ नहीं लिख रहा है। आपको अपनी लाइफ में खुद डिसीजन लेना है। कंसल्टेंट पे जाते हैं तो आप पहले ही रिसर्च करके जाइए कि मेरे को कौन से कॉलेज में जाना है। उनसे वहाँ पूछें, वो सिर्फ एक प्रोसेस में हेल्प करेंगे। व्यूज़ पे आपका डिसीजन नहीं बनना चाहिए। वो बोलेंगे कि इस कॉलेज में जाओ, तो ये नहीं कि तुम उस कॉलेज में जाओ। वो आपको वही कॉलेज सजेस्ट करेंगे जहाँ से उनका कमीशन ज़्यादा आता है। इसके लिए आप पहले रिसर्च कीजिए, आपको कौन से कॉलेज में जाना है, कौन से कोर्सेज में जाना है, एंड देन उनको जाके बताइए कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मेरी मतलब सारी एजुकेशन बैकग्राउंड है और मैं इस वाले कॉलेज में इंटरेस्टेड हूँ और ये वाला कोर्स लेना है। अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो वेट करें दूसरे इनटेक के लिए। ऐसे मत जाए कि बस मुझे जाना ही है, वो कहीं भी कोई भी प्रोविंस में भेज रहा है, कोई भी कोर्स दिला रहा है, कोई भी कॉलेज दिला रहा है, ऐसा नहीं। तभी वो एडवांटेज उठाते हैं। जिस स्टूडेंट को नॉलेज नहीं होती वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज उठाते हैं। एक और चीज़ की मैं बात कर लूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ स्पेसिफिक कोर्स को ही प्रमोट करते हैं। क्योंकि जब मैं ज़्यादा था, हर एक कंसल्टेंट
बोलता था कि नहीं ये कॉलेज नहीं खुला, लाइक फेंशो समझ लो, मैं फेंशो में, तो फेंशो कॉलेज नहीं खुला अभी, या फेंशो कॉलेज की बात ही नहीं करते थे, वो जॉर्जिया की बात कर रहे होते थे या फिर हम्बर की बात करते थे, सैनिका की बात करते थे, क्योंकि उनको वहाँ से ज़्यादा कमीशन आ रहा है। हर एक कंसल्टेंट के कुछ लिंक्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक कॉलेज के साथ, वो उसको बार बार बताएंगे आपको कि ये कॉलेज बहुत अच्छा है, इसमें प्लेसमेंट्स अच्छी है, उस रीजन में बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल जाती है। वो मतलब ब्रेन वॉश कर देते हैं स्टूडेंट का, ठीक है। तो आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, कौन सा कोर्स लेना है, कौन सा कॉलेज लेना है। और थर्ड चीज़ गाइस, जब आप जाओगे तो वो आपको ना काफ़ी सारे ऑफर्स भी बताते हैं, टू बी ऑनेस्ट। मतलब आप जाओगे, आपको कि अगर वो बोलते हैं कि हमारी फ़ीस है 20,000, अगर आप हमसे फाइल लगवाते हो तो जो 10,000 की फ़ीस है आइल्स की, वो हम आपको 5,000 भी देंगे। या फिर आप किसी और को बताते हो तो आपको फ्री हो जाएगा आपका, मतलब आपको आइल्स की फ़ीस ही नहीं पे करनी पड़ेगी अगर आप एक और स्टूडेंट लगवाते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, हर चीज़ में बिजनेस है। मतलब वो आपको आइल्स में तो आप पैसे बचा लोगे, पर जो 20,000 है वो उनके बन गए, जहाँ पे उनको मतलब स्टूडेंट को एक तरीके का एक ललचाया जा रहा है कि आपको आइल्स के पैसे नहीं देने पड़ेंगे आज अगर आप हमसे फाइल लगाते हो, क्योंकि उनके 20,000 बनने ही बनने हैं, प्लस जो कॉलेज से कमीशन आ रहा है वो अलग से। एक स्पेसिफिक कंसल्टेंट से अगर फाइल लगा रहे हो तो आइल्स भी वहीं से करनी है। आइल्स आप दूसरी जगह से कर सकते हैं, कोई रेपुटेटिव इंस्टीट्यूट है वहाँ से जाके आइल्स कीजिए, अब अपनी फाइल दूसरे कंसल्टेंट के साथ लगा लीजिए। ऐसा नहीं ज़रूरी है कि अगर वो आपको ऑफर दे रहा है, हाँ अगर आपको मन है वहाँ से करने का तो बात अलग है, बट अगर नहीं है, आपको पता है कि यार कोई दूसरा इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छी आइल्स कराता है, वहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स पास कर लेते हैं, तो वहाँ से कर लो और फाइल दूसरे कंसल्टेंट के साथ लगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि एक ही कंसल्टेंट से फाइल लगानी है, आइल्स करानी है, नहीं, पैसे नहीं बच रहे हैं। एक और चीज़ की बात, जब आप आते हो आपको कॉलेज की खुद रिसर्च करनी है पहले ही, मतलब आपको कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉलेज है ओंटारियो में, किसकी रेपुटेशन अच्छी है, किसकी फील्ड प्लेसमेंट अच्छी है ग्रेजुएशन होने के बाद। क्योंकि गाइज अगर वो आपको कोर्स ऐसे, मेरे को ऐसे ऐसे स्टूडेंट पता है जिनके अच्छे परसेंटेज हैं नॉन मेडिकल से, वो आके यहाँ पे कोई ऐसे ही कोर्सेज कर रहे हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि उनको बताया नहीं गया। उनको वहाँ से बस ये बोलते हैं कि आप चले जाओ, जॉब्स अच्छी हैं उस एरिया में, या फिर ये कॉलेज की रेपुटेशन अच्छी है। ना उस बच्चे ने रिसर्च की, ना उसको पहले पता था, और उसने उस कॉलेज में अप्लाई कर दिया। तो गाइज मेक श्योर आप अच्छे से रिसर्च करें, ताकि आप एक बार कनाडा पहुंच जाओ तो आपको कोर्स चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो गलत कोर्स लेके आते हैं, उनको यहाँ के पता चलता है कि यार मेरे कोर्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, उसने रिसर्च नहीं की होती, या फिर ये वाली चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, वो यहाँ आके कोर्स चेंज करता है। कोर्स चेंज करता है, उसकी थोड़ी सी फीस भी कटती है, तो एक तरीके का आप कॉम्प्लिकेटेड केस कर देते हो आप अपना। आपको स्टेप 1 से ही चीज़ें सही करते आनी है, कॉलेज भी खुद चूज़ करना है, कोर्स भी खुद चूज़ करना है। हाँ, सजेशन आप मांग सकते हो कंसल्टेंट, रिसर्च खुद की होना चाहिए और डिसीजन भी खुद का होना चाहिए। तो गाइस ये ही चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, तो कनाडा आने वाला था, मैं भी बहुत सारे कंसल्टेंट के पास जा रहा था, तो एक ऐसा ही कंसल्टेंट मिला जिसने मुझे बोला कि हम आपको ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर दे देंगे। क्योंकि एक स्टूडेंट को ये ज़रूरत होती, मतलब ये जल्दी लगी होती है कि जल्दी से ऑफर लेटर आए, हम जल्दी से वीज़ा लगा पाएँ। तो कई कंसल्टेंट ऐसे भी होते हैं जो आपको बोलते हैं कि हम ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर दे देंगे। उसका रीज़न वो क्या बताते हैं कि हमारे सीधा डायरेक्ट टाई अप है कॉलेज के साथ, वो हमें 1 डे में ऑफर लेटर भेज देगा। हाँ भेज देते हैं, बट आप ध्यान रखिए कि आप जिसके थ्रू लगा रहे हो, जो कॉलेज है वो रेपुटेटिव है, डीएलआई इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कोई भी, मतलब जैसे अभी पता है मॉन्ट्रियल में काफ़ी कॉलेज को डीएलआई लिस्ट से हटा दिया गया, तो ऐसे कोई मतलब रेपुटेटिव कॉलेज जिस डीएलआई लिस्ट में है उसमें ही अप्लाई कीजिए। ऐसे नहीं कि अगर वो बोल रहे हैं 1 डे तो आप अप्लाई कर दो। मेरे ऐसे पैसे जा चुके हैं, मुझे बोला था कि ऑन द स्पॉट अगर हम आपको ऑफर लेटर देंगे तो आपको 10,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, तो मेरे 10,000 रुपीज़ उस टाइम चले गए थे। ना मैंने पापा की सुनी, ना मैंने भाई की सुनी, किसी की नहीं सुनी। उस टाइम मुझे मेरा डिसीजन सही लग रहा था, क्योंकि हमारी उम्र नहीं होती, 18 साल के होते हैं, हमें लगता है कि जो हमारा डिसीजन वो सही होगा। बट नहीं, आपको बड़ों की भी सुननी चाहिए, खुद का रिसर्च भी करना चाहिए। ऐसा नहीं जल्दबाजी में आके पैसे लगा दो कहीं। थोड़ा वेट किए, पेशेंस कीजिए, चीज़ों को जाने एंड देन अप्लाई करें। आपको बताऊंगा जहाँ से मैं हूँ, मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो मेरे एरिया में काफ़ी सारे कंसल्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही है कि पंजाब के पास पड़ता है चंडीगढ़, और वहाँ पे बहुत सारे आइल्स इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे कंसल्टेंट है, क्योंकि वो एरिया ऐसा है कि मतलब जहाँ से काफ़ी स्टूडेंट जाते हैं, मतलब कनाडा में, है ना। तो इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो मोस्टली जो पंजाब के स्टूडेंट्स होते हैं वो चंडीगढ़ आते हैं आइल्स की कोचिंग वगैरह लेने, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं आइल्स के लिए। और ऐसे ही कंसल्टेंट भी बहुत सारे अच्छे हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जो 20,000 से लेके 30,000, 40,000, 10,000, 5,000 बहुत सारी फीस लेते हैं। कोई ऐसे भी इंस्टीट्यूट है जो कि फ्री लेते हैं। अब मैं आपको नाम बताता हूँ, आईडीपी, ठीक है। आईडीपी से ही मैंने लगाई है, जिसकी कोई फीस नहीं है, बट आपको काम सारा खुद करना पड़ेगा। जो कंसल्टेंट है जो फीस ले रहे हैं 30,000, टू जेड आपका सारा काम करेंगे, आप ऑफर लेटर से लेके सारा काम खुद करेंगे, ठीक है। अब आप ये मत सोचना अगर वो काम कर रहे हैं तो सारा सही होगा, उनके पास इतनी फाइल्स हैं, हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट पे वो इतना फोकस नहीं कर सकते। उनकी फ़ाइल ये नहीं, क्योंकि उनका केस नहीं है, अगर वो रिजेक्ट भी होता है उनके तो 20,000 ही जाएंगे, बट आपका रिजेक्शन आ जाएगा। इसलिए आईडीपी का थोड़ा अलग है, काम सारा वो करते हैं, मतलब
मेन फाइलिंग वो करते हैं, वो आपको सारा गाइड करते हैं, बट आपको सारा काम खुद करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स भरना ये वो, बट वो आपके साथ होते हैं हर मोमेंट पे। वो कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते, वो बल्कि आप वहाँ पे भी कंप्यूटर होते हैं आईडीपी ऑफिस में, आप वहाँ पे कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, और वो आपको देखते रहते हैं कि कुछ गलती तो नहीं है। बट इससे क्या होता है कि आप अपना फाइल खुद लगाते हो, आप एक तो आपको पता चलता है चीज़ें है क्या, कैसे करनी है। एसओपी आप खुद बनाते हो, वो खुद नहीं बनाते हैं, जैसे दूसरे कंसल्टेंट एसओपी खुद बना देते हैं, आईडीपी में आप खुद बनाते हो। एसओपी क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अगर आप खुद बनाते हो तो आपको पता होता है कि आप क्या लिख रहे हो, आपका पर्पस क्या है। तो आप इमिग्रेशन यहाँ पे करते हो कनाडा में आके, तो अगर वो आपसे चीज़ें पूछते हैं तो आपने जो एसओपी में लिखा होता है तो आपको वैसे ही आइडिया होता है कि मैंने क्या लिखा था एसओपी में, तो आपके पास वैसे ही आंसर होते हैं। इसलिए मेरी इमिग्रेशन हुई थी फर्स्ट टाइम, तो मैंने एसओपी खुद बनाई थी, खुद लिखी थी। तो मेरे से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए कि कनाडा क्यों चूज़ किया, ये क्या वो क्या, है ना। तो मेरे को सारे आंसर्स पता थे क्योंकि मैंने एसओपी खुद लिखी थी। ये फ़ायदा होता है कि जब आप चीज़ें खुद करते हो, एक तो आप अपनी फ़ाइल में कोई भी गलती नहीं होने दोगे, आप उसको 4 बार चेक करोगे। इसलिए मैं आईडीपी मतलब मैं तो सजेस्ट ही करता हूँ, मैं ये नहीं बोलता आप वहीं पर जाओ, बट ये है कि वहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि उनको पर्टिकुलर स्टूडेंट पर कमीशन मिलना ही मिलना है। उनको हर एक स्टूडेंट से एक कमीशन मिलना है कॉलेज के थ्रू, तो आपसे पैसे चार्ज नहीं करते। ऐसे ही हर एक कंसल्टेंट को एक कमीशन मिलता है हर एक स्टूडेंट की एडमिशन कराने पे, बट वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज भी करता है। इसलिए चार्जिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग, मतलब अगर कोई चार्ज कर रहा है ये नहीं कि वो फ्रॉड ही है या फिर ऐसा चार्ज, क्योंकि उनकी मेहनत है, वो भी तो एम्प्लॉयज़ को पैसे दे रहे हैं, तो चार्ज करना है ठीक है, पर वो आपका डिसीजन है, आपको पैसे देने हैं या फिर आप फ्री वाले में भी जा सकते हो आईडीपी में। अगर कोई चार्ज कर रहा है उसमें भी आपको देखना है कि कितना चार्ज कर रहा है, आप अफोर्ड कर पाओगे या नहीं, या फिर वर्थ इट है उतना मनी या नहीं है। और काफ़ी कंसल्टेंट ये बोलते हैं कि यार ये वाला बेस्ट प्रोविजन है, क्योंकि स्टूडेंट को ललचाया कैसे जाता है कि यार वहाँ पे यदि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पे पीआर इजीली मिल जाएगी। उनको वहाँ बैठे बैठे इतना नहीं पता है, ठीक है। आपको सर्च करना है, आपको लोगों से पूछना है कि यार कौन सा बेस्ट प्रोविजंस है, कौन सा नहीं है। उनका क्या, वो तो आपको आइलैंड पे भी भेज देंगे, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, न्यू फाउंडलैंड, यहाँ पे काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटी कम है, स्टूडेंट्स नहीं है, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। बट एक बार आप आओगे यहाँ पे, आप वापस नहीं जा सकते हो, या कोई वापस डिसीजन नहीं ले सकते हो। वही होता है, फिर आपको कॉलेज छोड़ना पड़ता है, प्रोविंस चेंज करनी पड़ती है, और फीस भी आपकी चली जाती है। तो गाइस ये थी थोड़ी कंसल्टेंट की बात की, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, कि क्या चीज़ आजकल हो रही है, क्या चीज़ जो मेरे साथ हुई, मेरे साथ ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर बोल के मेरे से पैसे ले लिए गए, बाद में वो फ्रॉड निकला, मतलब डीएलएल लिस्ट में ही नहीं था और मुझे पता नहीं था, और वो ऑफर लेटर खुद बनाया गया था। अब देखो मैं भी बहुत शाना हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब शाना मतलब मैं भी बहुत समझदार हूँ, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, बट गलतियाँ मैंने भी की है। बट जो मैंने गलतियाँ की है मैं सोचता हूँ आप सब ना करो, क्योंकि अगर मैं किसी को सेव कर सकता हूँ, किसी का फ्यूचर सेव करता हूँ, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होगी मेरे। यार पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये मत सोच के ये कि यार वहाँ पे पढ़ाई नहीं करनी है, ये नहीं करनी, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यार देखो, अगर आप कोई ईजी कोर्स लेके आते हो ना, तो ठीक है, इजी कोर्स है, आपको बर्डन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, 2 साल आप इंजॉय करोगे, थोड़े पैसे कमा लोगे एक्स्ट्रा, एक कंपेयर में दूसरे स्टूडेंट के आप पैसे ज़्यादा कमा लोगे। बट ये सोचो कि जैसे आप ग्रेजुएट होते हैं, क्या आपकी लाइफ कैसी है, क्या लाइफ आपकी अच्छी होगी या नहीं होगी, या फिर आप एज अ लेबर ही काम कर रहे होगे, बहुत डिपेंड करता है। मैं मानता हूँ कोई स्टूडेंट्स इतना अच्छा कोर्स नहीं लेते, फिर भी वो बहुत पैसे कमा रहे होते हैं, कोई अच्छी ट्रक ड्राइविंग में होते हैं, ये है वो है ना, उनके अपने बिजनेसेस होते हैं, पैसे तो कमा लेते हैं, बट आपको नहीं पता फ्यूचर का क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या इस कोर्स से ग्रेजुएट होने के बाद मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, क्या उसका वहाँ पे स्कोप है या नहीं है। तो गाइस अब मैं करता हूँ बात आइल्स की। आप जब कंसल्टेंट के पास जाते हो तो वो आपको बताते हैं कि मेरे को तो मैं अपना पर्सनल केस बताता हूँ, मेरे साथ इंग्लिश में बात कर रहा था, जैसे इंग्लिश में बात की, उसने बोला इसको 1 महीने की ज़रूरत है, बट टू बी ऑनेस्ट मैं 1 हफ्ता गया, 2 हफ्ते गया, दूसरे हफ्ते में मैंने एग्ज़ाम दे दिया, मैं पास हो गया, ठीक है। बट आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपको कितनी ज़रूरत है, उनको नहीं पता, ठीक है। देखो खुद से सच्चा रहना है। अब मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मुझे पता है कि मुझे कितनी ज़रूरत है इंग्लिश की, ठीक है। जब आप फॉर्मेट देखते हो आइल्स का तो आपको पता चल जाता है, 1-2 टेस्ट होते हैं जब इन क्लास, कि यार मेरे को कितने दिन और चाहिए, मेरे कितने बैंड आ रहे हैं, आपको पता चल जाता है। उनके ऊपर ना जाए, वो तो चाहते हैं जितने दिन आपके लगेंगे उतने ज़्यादा आप फीस भरेंगे। तो उन्होंने मुझे 1 महीने की, पर मैंने 2 हफ्ते में एग्ज़ाम देके क्लियर कर लिया। तो ऐसे आपको खुद का डिसाइड करना है। वो तो आपको पैकेजेस बताते हैं, 1 महीना लोगे तो 5,000, 2 महीने लोगे तो 10,000, 3 महीने लोगे तो 7,000। तो आपको एक तरीके का ना वो ब्रेन वॉश करते हैं। इसके लिए आपको खुद का ध्यान रखना है, खुद चीज़ डिसाइड करनी है कि आपको कितनी नीड है। उनकी गाइडेंस लो, बट डिसीजन खुद का होना चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो में मैंने बात की कंसल्टेंट की, कैसे आपको चूज़ करना है ताकि आपके साथ कुछ भी गलत ना हो। अगर इनकेस अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आप मुझे डीएम करो इंस्टाग्राम पर, मैं इंस्टाग्राम आपको दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम की यूज़र नेम होगा, आप वहाँ पे जाके मुझे डीएम कर सकते हैं कि यार कौन से कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, कौन से कंसल्टेंट के पास नहीं जाना चाहिए। अगर मुझे उसकी नॉलेज होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और आइल्स के बेस्ट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में तो मुझे पता है कौन कौन से, अगर आपको नीड है तो आप मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और गाइज़
इन केस अगर आप कनाडा आ रहे हो, आपको किसी भी टाइप की हेल्प की ज़रूरत है, तो अगर कोई नहीं है किसी का, तो मैं हूँ अर्पण अहिरवाल। आप मुझे कभी भी डीएम कर सकते हो, मेरी हेल्प कभी भी मांग सकते हो। मैं हरदम हर किसी का रिप्लाई करता हूँ। और थैंक यू गाइज़। मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ, मैं ये वीडियोस वही बना रहा हूँ जो कि आने वाले स्टूडेंट जो भी आने वाले हैं उनकी हेल्प हो, वो कोई गलत डिसीजन ना ले पाए। क्योंकि यार हर एक माँ बाप को फ़िक्र होती है किसी का बच्चा गलत प्रोविंस में ना चला जाए या गलत कॉलेज में ना चला जाए। क्योंकि ना मेरे माँ बाप को नॉलेज थी जिस टाइम मैं आ रहा था, क्योंकि हमारे परिवार में कोई नहीं था, मैं ही आया हूँ फर्स्ट टाइम, तो हमारी किसी को नॉलेज नहीं थी। तो हर किसी को फिक्र थी कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है, क्या कंसल्टेंट जा रहे हैं वो फ्रॉड तो नहीं है। तो इसके लिए मैं हूँ, अब मैं मतलब मैंने चीज़ें खुद फेस की है, मैंने खुद चीज़ें एक्सपीरियंस की है। तो आज मैं वो नॉलेज आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप सबके साथ ऐसी चीज़ कभी ना हो, ना किसी के साथ होने दूँ। तो गाइस थैंक यू, आप मेरे हर एक ब्लॉग को सपोर्ट करते हो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मैं हर वीडियो में मिलता रहूँगा। तो गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, दोस्तों का शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिले। अगर गाइस आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।